आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे व्हाट आर फूड कॉन्स्टिट्यूएंट एंड व्हाट आर वाटर एंड देयर कंपोजिशन एंड देयर इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे द फंक्शन ऑफ वाटर एंड देयर सोर्सेज एंड वाटर लॉसेज फ्रॉम फूड एंड बॉडी एंड इफेक्ट ऑफ वाटर लॉसेज। व्हाट आर फूड कॉन्स्टिट्यूएंट एंड फूड कंपोनेंट, अनदर टर्म में हम इसे फूड कंपोनेंट भी कह सकते हैं। जो भी फूड हम खाते हैं डेट आर मेड अप ऑफ असेंशियल कंपोनेंट। उसमें दो कंपोनेंट्स आते हैं, फर्स्ट न्यूट्रिएंट्स एंड सेकंड वाटर। न्यूट्रिएंट्स में फर्दर टू टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाइटामिन्स एंड मिनरल्स। जो भी हम फूड खाते हैं डेट आर मेड अप ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। What is water? Water is essential for life and that are present in all food and body system. पानी दो मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एक H2O का मॉलिक्यूल जनरेट करता है। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। Solid in the form of ice, liquid in the form of liquid, and gas in the form of vapors. Sources. There are different sources of water. First, daily diet. डेली डाइट में जो भी हम फूड खाते हैं वो हमें 25 से 30% जो हमारा डेली जो वाटर इनटेक होता है वो कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। ड्रिंकिंग वाटर हमारा 50% जो डेली इनटेक होता है वाटर का वो हम ड्रिंकिंग वाटर से ले रहे होते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में हमारे पास डिफरेंट टाइप की बेवरेजेस आती हैं, मीन कि आपकी कॉफ़ी, टी, लस्सी एंड अदर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। और हमारी बॉडी भी ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म वाटर प्रोड्यूस करती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलाइज बॉडी करती है तो 0.6 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करती है। और 1 ग्राम फैट मेटाबोलाइज होती है 1.07 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करती है। प्रोटीन 1 ग्राम मेटाबोलाइज होती है 0.14 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करती है। अब बात करते हैं कंपोजिशन। जो ह्यूमन बॉडी है ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 60 to 70% जो बॉडी वेट है वो वाटर से कंट्रीब्यूट किया जा रहा है। एक जो अडल्ट मैन है 60% जो उसका बॉडी वेट है वो वाटर है। 45 से 55% जो बॉडी वेट वुमेन का है वो वाटर है। वुमेन में वाटर परसेंटेज मैन से इसलिए कम है क्योंकि वुमेन में जो फैट की परसेंटेज है वो ज़्यादा है। बेबीज़ में वाटर परसेंटेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट। ओवरऑल जो हमारा बॉडी वाटर है वो फर्दर बॉडी में 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है। इंट्रासेलुलर वो फ्लूइड जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट है वो 55% कंट्रीब्यूट कर रहा है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड 45% ओवरऑल बॉडी वाटर को कंट्रीब्यूट करता है। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड या वाटर वो होता है जो सेल के बाहर होता है। इंट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे पास ब्रेन सेल्स और आरबीसीज में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में हमारे पास जो प्लाज्मा फ्लूइड डेट इज एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, इंट्रास्टिशियल फ्लूइड जो सेल्स के बिटवीन स्पेस में जो फ्लूइड होता है उसे हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। ट्रांससेलुलर फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जो स्पेसिफिक साइट पे प्रेजेंट होता है, मीन के इन बिटवीन जॉइंट जो फ्लूइड होता है उसे हम एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कहते हैं। Role of water. Water play a significant role in our body. First, that is a serve as a medium where the chemical reaction done, and second, regulate our body temperature, and third, transport medium for transport of different type of nutrients metabolized in our body, and help out to remove out our body waste in the form of urea from the body. अब हमारी बॉडी में से कौन से वेज हैं, कौन से रूट्स हैं जहाँ से हमारी बॉडी वाटर को लॉस करती है। जो मेजर साइट है वो हमारी किडनी है। किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी वाटर लॉस करती है ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 1000 से 2000 ml। और स्किन से इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, और लंग्स इन द फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन। जब एक्सेल करते हैं ड्यूरिंग एक्सेल हमारी जो बॉडी है वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स बॉडी फ्लूइड लॉस करती है।
और लास्ट पे फीसिस फीसिस में भी स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी वाटर लॉस करती है। बॉडी वाटर लॉस डिपेंड करता है डिफरेंट फैक्टर, डिफरेंट कंडीशंस लाइक एक्टिविटी एंड टेम्परेचर। मीन के जितना टेम्परेचर इंक्रीज, जितना वेदर टेम्परेचर हॉट होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, बॉडी वाटर जो लॉसेस होंगे वो इंक्रीज होंगे। इसी तरह अगर एक्टिविटी, आप हाई एक्टिविटी है, लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी है, हाई इंटेंस एक्टिविटी है, तो जो बॉडी वाटर लॉसेस है वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू अगर आपकी लो एक्टिविटी है या लो ड्यूरेशन। वाटर बैलेंस, नॉर्मल वाटर बैलेंस क्या होता है? जो आपका वाटर इनटेक एंड वाटर लॉस वो बैलेंस है। ठीक है। अब देखते हैं हमारी बॉडी किस तरह जब हमारा वाटर बैलेंस डिस्टर्ब होता है, हमारी बॉडी किस तरह वाटर बैलेंस को रेगुलेट करती है। ठीक है। अगर आप वाटर इनटेक आपका ज़्यादा है, वाटर यूटिलाइजेशन, वाटर लॉस कम है, आपकी बॉडी इसे किस तरह रेगुलेट करेगी नॉर्मल लेवल पे लाने के लिए? जो एक्सेस वाटर है थ्रू किडनी इन द फॉर्म ऑफ यूरिन हमारी बॉडी जब मूव आउट करवा देगी। इससे क्या होता है? हमारी बॉडी का वाटर बैलेंस रेगुलेट हो जाता है। सेकेंड, वाटर लॉसेस ज़्यादा है, वाटर इनटेक कम है। ठीक है। इससे क्या होगा? हमारी बॉडी का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। देन हमारी बॉडी सिग्नल करती है, जो हमारी बॉडी में इंट्रास इंट्रासेलुलर जो बॉडी फ्लूइड होता है वो उसे रिमूव आउट करवाती है। सेकंड, हमारी किडनी हार्मोन रिलीज करती है, एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन एंड एल्डोस्टेरोन। ये दो हार्मोन्स क्या करते हैं? जो किडनी जो हमारा यूरिन फिल्ट्रेट करती है उसे कम करती है, या ये हमारी किडनी में से जो वाटर का लॉसेस होने को रोकती है। रिक्वायरमेंट, जनरल रिक्वायरमेंट सिंपल, जो रिकमेंडेशन की जाती है, आप जितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं आप उतने एम वाटर इनटेक करें। मीन के अगर आप 1 कैलोरी कंज्यूम कर रहे हैं आप 1 ml वाटर इनटेक करें। अगर आप 500 किलो कैलोरीज ले रहे हैं आप 500 ml वाटर लें। अगर आप 1000 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं आप 1000 ml वाटर इनटेक करें। वाटर रिक्वायरमेंट इंक्रीज होती जाती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द इंक्रीज ऑफ एज एंड हॉट एनवायरनमेंट। एंड मोर वाटर रिक्वायर्ड होता है जब आपकी डाइट अगर रिच इन साल्ट एंड प्रोटीन हो। आपने देखा होगा कि आप शादियों पे जाते हैं, प्रोटीन नेचर ज़्यादा फूड कंज्यूम करने के बाद आपको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। डिफरेंट मैकेनिज़म्स होते हैं। फर्स्ट तो ये है कि जब आपकी प्रोटीन डाइजेस्ट होती है और आफ्टर माइनस मेटाबॉलिज्म के जो वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया प्रोड्यूस होता है उसे किडनी से रिमूव आउट करवाने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। इस वजह से जो हमें प्रोटीन रिच फूड कंज्यूम करने के बाद प्यास ज़्यादा लगती है। अब देखते हैं कि वाटर हमें किस तरह हेल्प आउट करता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए। डिफरेंट वेज हैं। फर्स्ट, जो वाटर की भी अपनी एक स्पेसिफिक नेचर है, प्रॉपर्टी है हीट कैपेसिटी की। जब आपकी बॉडी वार्म अप होती है वाटर क्या करता है? जो हीट जनरेट हुई होती है उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। अब्जॉर्ब करने से क्या होता है? जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो रेगुलेट हो जाता है। सेकेंड, वाटर रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बाय स्वेटिंग। ड्यूरिंग एक्सरसाइज जब हमारी बॉडी में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इससे क्या होता है? बॉडी हीट अप होती है। हीट अप होने से जो हमारे स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट रिलीज करते हैं, स्वेट प्रोड्यूस करते हैं। स्वेट क्या करते हैं? जो बॉडी सरफेस पे जो हीट होती है उससे अपने साथ अब्जॉर्ब करके एवापोरेट हो जाते हैं, जिससे क्या होती है? हमारी बॉडी कूल हो जाती है। थर्ड, थ्रू ब्रीथिंग हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है। जब हम एक्सहेल करते हैं, जो हम एक्सहेल एयर कर रहे होते हैं वो वार्म होती है, मॉइस्ट होती है। इससे भी जो हमारी बॉडी का वाटर भी लॉस होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। जो मेजर जो हमारी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट किया जाता है वो स्वेटिंग से किया जाता है। Water and chemical reaction. Water serve as a medium where the chemical reaction take place. ये सुक्रोज का मॉलिक्यूल है। सुक्रोज का मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सुक्रेज मॉलिक्यूल सुक्रोज को ब्रेक डाउन करता है इनटू टू सुक्रोज मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। वाटर एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। जो ब्लड है, ब्लड दैट इज अ मेड अप ऑफ 2 पार्ट। First, plasma that is contribute 55% and second 45% for element. Plasma further that is made up of three compartments composition.
जिसमें 91% वाटर है, 7% प्रोटीन है, अदर 2% सल्यूट जिसमें न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस गिरा जाते हैं। 45% जो फॉर्म्ड एलिमेंट है जिसके अंदर प्लेटलेट्स आ जाते हैं, हमारे डब्ल्यू आ जाते हैं, हमारे आर आ जाते हैं। ये जो प्लाज्मा में 91% जो वाटर का पार्ट है, ये सर्व एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम रोल प्ले करता है। वाटर क्या करता है, ब्लड में गैसेस को कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स को कैरी करता है, और जितने भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे कैरी आउट करता है और ट्रांसपोर्ट करता है टू एंड फ्रॉम द सेल। Sources of water, daily diet, water produced in body and water as beverages. Water losses from food. There are different way loss of water from body. There are different way for the loss of water from the food. जिसमें मोस्टली हमारे पास वाटर लॉस हो रहा होता है ड्यूरिंग स्टोरेज, ड्यूरिंग द फूड प्रिपरेशन, कुकिंग एंड प्रोसेसिंग। वाटर प्ले अ क्रिटिकल रोल इन फूड क्वालिटी, टेक्सचर, शेल्फ लाइफ एंड सेफ्टी। शेल्फ लाइफ होती है कि कोई भी फूड कितनी देर तक सेफ है फॉर कंज्यूम करने के लिए। वाटर लॉस, अगर किसी फूड में से वाटर लॉस होता है तो इससे साइड इफ़ेक्ट आते हैं। मीन के वाटर लॉस होने से फूड की जो अपीयरेंस है वो भी चेंज हो जाती है, न्यूट्रिशनल कंपोजिशन भी चेंज हो जाती है, जो फूड की स्टेबिलिटी है वो भी इफेक्ट होती है। मेथड्स ऑफ वाटर लॉस फ्रॉम फूड, डिफरेंट मेथड्स, फर्स्ट ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग एंड स्टोरेज इन लो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट। Drying process, that is a simple and conventional and latest method that are used to evaporate the food, evaporate the water from the food by applying the heat. इससे क्या होता है, जब आप किसी फूड को हीट देते हैं, हीट से क्या होता है, जो फूड में वाटर होता है वो एवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और इसमें एग्जांपल आ जाती हैं हमारे पास ड्राई फ्रूट्स, ड्राई मीट्स एंड डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल। फ्रीज ड्राइंग, फ्रीज ड्राइंग इसमें फर्स्ट ये होता है कि फर्स्ट फूड को फ्रीज़ किया जाता है, देन फ्रीज फूड को वैक्यूम में रखा जाता है। वैक्यूम क्या करता है, उस फूड की सप्लीमेशन करता है। सप्लीमेशन क्या होता है कि आपकी जो फ्रीज फूड है इन द फॉर्म ऑफ आइस, आइस को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया जाता है वेपर्स में। और ये फ्रीज ड्राइंग जो टेक्निक्स है, ये इसका एक बेनिफिट्स भी है कि विदाउट आइस को लिक्विड में कन्वर्ट किए बगैर वेपर्स में कन्वर्ट करता है। एग्जांपल आ जाते हैं इसमें हमारे पास फ्रीज ड्राई कॉफ़ी एंड ड्राई फ्रूट्स। स्टोरेज इन लो ह्यूमिडिटी इन्वायरमेंट, ह्यूमिडिटी होती है नमी। जब भी आप किसी फूड को लो ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रखेंगे तो जो फूड है अपना मॉइस्चर लॉस करता है। तो आपने देखा होगा कि आप फ्रिज में जो हमारे फ्रिज रेफ्रिजरेटर होता है, जो उसकी एनवायरनमेंट होती है वो लो ह्यूमिडिटी होती है। अगर आप ब्रेड के पीस को विदाउट रैप अगर आप फ्रिज में रखते हैं तो कुछ टाइम के बाद जो ब्रेड होती है वो ड्राई हो जाती है। वो ड्राई क्यों होती है, जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर है वो लो ह्यूमिडिटी है। लो जो आपका लो ह्यूमिडिटी एनवायरनमेंट होने की वजह से वो क्या करता है, आपके फूड में से जो मॉइस्चर है, वाटर है, उसे एक्सक्रीट आउट करता है, अब्जॉर्ब करता है। तब देखते हैं वाटर फूड में से वाटर लॉस होने से फूड पे क्या इफ़ेक्ट होता है। फर्स्ट है जो फ्रेशनेस होती है फूड की, वो इफ़ेक्ट होती है। मीन के अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में से अगर मॉइस्चर या वाटर लॉस हो जाए, इससे क्या होता है, श्रिपलिंग हो जाती है, जो सिकुड़ जाते हैं, उनकी जो चेंज हो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। बेक बेक गुड मीन कि आपकी जितनी भी ब्रेड्स, केक, पेस्ट्रीज, जितनी भी बेक प्रोडक्ट होती हैं, जब इसमें से मॉइस्चर लॉस होता है तो वो प्रोडक्ट स्टेल हो जाती है। स्टेल मीन के उसमें से प्रोडक्ट में से वाटर लॉस होना, साथ में हार्ड हो जाना। और ड्राई फ्रूट्स, ड्राई फूड में हम इंटेंशनली डिहाइड्रेट करवाते हैं। इंटेंशनली मीन के खुद आप फूड को डिहाइड्रेट करवा रहे हैं, ये जिसमें हम डिफरेंट टाइप की फूड को डिहाइड्रेट करवाते हैं, फ्रूट्स, जर्की एंड पाउडर मिल्क। ठीक है, इसमें से हम अपने जो वाटर कंटेंट होता है उसे रिमूव आउट करवाते हैं। इससे क्या होता है, जो फूड की शेल्फ लाइफ होती है वो भी इम्प्रूव होती है और जो फूड होता है मोर पोर्टेबल हो जाता है। अभी हमने लास्ट पे देखा कि फूड में से वाटर लॉस हो रहा है, उसके क्या ड्रा इफेक्ट है, उसके क्या बेनिफिट है।
ये अगर फूड में अगर वाटर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके हमें क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं। ये फूड में वाटर जो परसेंटेज होती है वाटर सोर्स होता है वो कब इंक्रीज़ होता है, जब हमारी अनवांटेड कंडीशन हो। मीन कि आपने जो कोई फूड अगर स्टोर किया है उसकी जो पैकिंग है या वो रप्चर हो गई है या अच्छी क्वालिटी की नहीं है, या फिर आपने ऐसी जगह पे स्टोर किया है जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। इससे क्या होता है, जो फूड का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। और मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज़ होने से क्या होता है, जो फूड होती है वो स्पॉइलेज हो जाती है। स्पॉइलेज, जिस भी फूड में जितना मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा, दैट इज़ अ हाईली फेवरेबल फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड पे एक्ट करेंगे, जो फूड होगा उसे डिटोरेट करेंगे, डिग्रेड करेंगे, स्पॉइलेज करेंगे। इससे अल्टीमेटली इफेक्ट क्या होगा, जो फूड की क्वालिटी है वो भी डिक्रीज होगी और फूड सेफ्टी कंसर्न है वो राइज होंगे। देयर इज़ अ फ्यू बिग स्टाइलिंग में अभी मैंने बताया कि जो फूड में से जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो मूव आउट हो जाता है और वो खुश्क हो जाती है। ठीक है, ये ड्राई फूड है, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के। ये शिवलिंग, शिवलिंग में क्या होता है, जो हमारा फूड है या किसी भी टाइप का फूड है वो जब उसमें से वाटर रिमूव किया जाता है वो क्या कहते हैं, सिकुड़ जाता है।